हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपको रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो जो मुझे जैसा जैसा टाइम मिलेगा या जो भी होगा मैं टाइम टाइम पर बनाती रहूँगी। और ये टॉपिक है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन होगी, एक घंटी बनी होगी, उसको ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स को कुछ, हालांकि ये बहुत कम लोगों के लिए होगी, ठीक है। रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रहता तो वो बहुत कम लोगों के लिए रहता है, पर फिर भी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं उनके लिए किसी भी तरह से होगा हेल्प करूँगी, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, उसको उसी तरह से लेना है। आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक है। बट ये डिटेल रीडिंग में करके बताऊँगी कि आपकी लाइफ में अगर इस तरह से कुछ स्थिति बनी हुई है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। सबकी ज़िंदगी में अच्छा काम चले, अच्छा अवसर आए, ये देखिए, ठीक है, और आपको एक रास्ता मिले। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सब बहुत खुश रहें। इवन मैं एंजल्स प्रेयर भी लगा देती हूँ, ठीक है। जिनके कमेंट्स होते हैं उनको प्रेयर्स उनके नाम से, अब देखिए आपका ओरिजिनल नाम कुछ भी हो, लेकिन जो आईडी से शो होता है, ठीक है, नेम से शो होता है, उसी नाम से मैं एंजल्स प्रोटेक्शन देती हूँ आप सभी को। जिस किसी के भी रेगुलर कमेंट्स रहते हैं, मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं, अब यहाँ पर आ जाता है कि आप सबकी खुशियाँ, ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे कि आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस, ये सभी राशि वाले देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके अर्थ है यस। तो टॉरस वृषभ राशि भी है यहाँ पर। डिटेल में बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। राशियों में नहीं जाना, ये रीडिंग अगर आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि जॉब करे या बिजनेस, तो ये रीडिंग आपकी है ही नहीं, ठीक है। तो जिनकी है, बहुत कम लोग, रिक्वेस्टेड लोग 10-20 हज़ार 500, बस इतना ही रहता है। तो टॉरस राशि, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब वृषभ, कन्या, मकर भी आएंगे इसमें। यहाँ पर फायर की एनर्जी भी है, तो मेष, एरीज, सिंह राशि, लियो, सैजी, धनु आ जाएगी, और एयर में जेमिनाई आ जाएगी, मिथुन, तुला, कुंभ, लिब्रा, एक्वेरियस, और क्या बोलूँ इसके अलावा, यस, कर्क राशि, कैंसर, मीन राशि, पाइसिस, और वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ये सारी राशि हैं, सभी लोग देख सकते हैं। और राशि नहीं भी है और आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भी इस रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है, या करियर को लेकर, या फिर डिलेमा है कि ये या ये, तो भी आप देख सकते हैं। राशियों में नहीं जाना है, आपको इधर से डिसीजन मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि बहुत बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है, शायद ये कुछ हद तक आपको एक रास्ता मिले, ठीक। अब यहाँ पर आ जाता है कि गाइस मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जॉब करना चाहते कि बिज़नेस। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जॉब पर ऑलरेडी हैं, अच्छी खासी यहाँ पर आप जॉब करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और एक
पोस्ट भी है आपके पास, ठीक है, आप उस पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जाना चाहते हैं या अपने से ज़्यादा हायर पोस्ट को आप प्रमोशन या कुछ ऐसा चेंज करना, बदलना, ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, जो है उनको हम साइड में रख देते हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं कि यस, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके साथ है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। दूसरा ये कि जो लोग यहाँ पर हैं बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अच्छा खासा उनका बिज़नेस है, और बिज़नेस में कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा या तो अटका पड़ा है या फिर एक जितने रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए उसमें कुछ आपको लग रहा होगा रुकावट सी लग रही होगी, तो आपका वो पैसा मिलेगा। यस, पैसा मिल जाएगा, ठीक है, होता है, कई बार होता है बिज़नेस में, यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा पड़ा रहता है, तो वो चीज़ें आएंगी, आपको मिलेंगी, ठीक है। बिज़नेस ग्रो करेगा, यस करेगा, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ हो गई कि जो हैं जॉब या बिज़नेस में, अब उनकी बात करते हैं कि आपको जॉब करना है कि बिज़नेस। तो गाइज़, यहाँ पर एनर्जी है 60% लोगों की कि आपको बिज़नेस करना चाहिए, ठीक है, 60% लोगों को बिज़नेस करना चाहिए और 40% लोगों को जॉब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो दोनों स्किल है, आपके अंदर वो दोनों हिम्मत या साहस है, या बोला जाए कि इतना पोटेंशियल आपके अंदर है। यस, आप डिसाइड बस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं मनी की भी रुकावट है कि आप चाहते हैं कि पैसा जो है कहीं से मिल जाए या मिल नहीं रहा, रुकावट आ रही, मिलने वाला है और आप उसके इंतज़ार में हो, तो आप कुछ नया शुरू करो, स्टार्ट करो, ये आपके दिमाग में चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तैयार करके रखी है, उसके बारे में तैयारी फुल फॉर्म में है, ठीक है। अब आ जाता है कि आपको ज़रूरत है यहाँ पर क्या करने की। अगर आपको कैसे कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसे का, या आपने कहीं पैसे लगा के रखा था, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट होगा? तो यस, बेनिफिट होगा। आप उसी से रिलेटेड और बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं? आपका जो बिज़नेस है उसी से संबंधित और चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी चीज़ें दिख रही हैं, पैसा मिलेगा आपको। अगर नया बिज़नेस जो स्टार्ट करना है तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप इन उठापटक की चीज़ों से निकलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए सपोर्ट हो चुकी है, हेल्प हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे खुशी मनाते हुए भी दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते भी दिख रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ते, एक सक्सेस और सफलता, जॉब और बिज़नेस। यस, बिज़नेस के लिए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बात कर रही हूँ। 40% के लिए बोला है कि जॉब पर आप जाइए। उन लोगों के लिए जॉब में इसलिए जाना चाहिए, ये भी क्लियर कर दूँ कि आपको 40% जो है कि आप कर तो दोनों काम सकते हैं, लेकिन आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपके साथ भारी रुपए पैसों को लेकर के कमी है, ठीक है। जब इस तरह की कमी या प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एक नॉर्मल वे पर यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी लाइफ को सेव करते हुए चलना है। क्यों इस तरह से आपको क्यों वो करना है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है, अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने मनी के फ्लो को, जो आपके पास नहीं हो रहा है, पहले उसको लाना होगा, अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। एक आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? रिलेशन से ही हेल्प मिल सकती है मनी की। आपका एडजस्टमेंट या फिर बोलना चाहिए बंदोबस्त बहुत अच्छे से होगा अगर आप चाहोगे तो। यस, हो चुका। कुछ लोगों का इसी माध्यम से आप बिज़नेस में बढ़े हैं, कंफर्म है, लिख कर रख लो, ठीक है। तो आपको सफलता मिल रही है और आगे भी मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को स्टार्ट करना है जॉब या बिज़नेस, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी गाइडेंस दिख रही है। एक बस एक कमी है जो वो हो सकती है कि यस, आपके पास पैसे की कमी है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको उसका व्यवस्था करना होगा। इन चीज़ों से आप बहुत जल्दी निकलोगे, आपकी मनी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, आप व्यवस्था भी कर लोगे, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे और फिर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ा आपको यहाँ पर गाइडेंस है कि रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना है कि आमदनी ठन्नी
और खर्चा रुपया, अगर आप इस रिस्क पर, कुछ लोगों ने ये रिस्क लिया है, यहाँ ये रिस्क लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर तो रिस्क लिया आपने, ये तो आपकी किस्मत थी कि आप इसमें सफल हो गए, सक्सेस हो गए। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस जो आ रही है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ लोग जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे और आपको उन चीज़ों में एक ग्राउंड लेवल पर आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना। ये इस तरह के लोग से आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको जाकर कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और ये लोग आपसे जुड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनसे मिले नहीं हैं या इनको जानते नहीं हैं या बात नहीं हुई है। इस मैटर पर आपकी ओर से भी काफ़ी पहल मुझे दिखी है, ठीक है। तो आपको यस बिजनेस करना चाहिए, किस स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी मनी जब कम है तो आपको उस स्तर से, कम मनी से अपना हेल्प, दूसरों से सपोर्ट लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर हैं कि अभी आपको लग रहा होगा कि आपने जो बिज़नेस किया उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट आपको चलते रहना है, क्योंकि उसमें सफलता, सक्सेस आपके साथ है। अच्छा, जो 40% लोगों के लिए मैंने बोला कि आपको जॉब करना चाहिए, इसलिए बोला है कि जॉब की स्किल जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिख रही है कि आप जॉब में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, कन्फर्म में अपनी जगह में रहकर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, आपको फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ों को पहले की स्थिति से आपको आगे आना है, बाहर आना है, ठीक है। अब ये स्किल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हाथ में किसी तरह का बंदोबस्त ना हो, इन केस बंदोबस्त नहीं हो रहा और आपके पास यहाँ पर दिख रहा, मुझे जॉब भी कर सकते, बिजनेस भी कर सकते, आपको लग रहा है कि इसमें जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए, फ़ायदा किस में होगा, कहीं ऐसा तो नहीं जाते ही हम डूब जाएं। तो आपको सबसे पहले जॉब करनी होगी, वहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद आपकी स्किल ये बोलती है कि आपको हिम्मत और साहस, एक बहुत बड़ा करेज, बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ा हिम्मत जो कि आपके अंदर है, फिर रिस्क लीजिए आप और आइए अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्किल आपको यहाँ पर बार बार बुला रही है। चेंजेस आएंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी ग्रोथ में। किस तरीके से आएंगे? क्योंकि ये सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। 40% लोग मैं जिनको बता रही हूँ, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ, अपनी चीज़ों को संभालते हुए केयर करना, सपोर्ट करना कि कुछ बिगड़े ना हो, फिर भी बन जाए, चीज़ों पर फोकस करना, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, चीज़ों को एक बैलेंसिंग के साथ, या बोले कि अपने आप को हील करते हुए, आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपने आप को परेशान होते हुए नहीं देख सकते, उन चीज़ों को एक प्रॉपर वे पर लेकर चलना चाहते, खुद खुश रहना चाहते, दूसरों को भी खुशियाँ देना चाहते, टेंशन में या फिर बहुत बड़ा रिस्क लेकर आप नहीं चल सकते, इसलिए आपको जॉब करना होगी, इसलिए आपको जॉब करना होगी। और चाहे ना चाहें, आप लिख लीजिए, आप जॉब भी करेंगे। जॉब करने के बाद आप फिर आपके ऊपर डिसीजन है, जैसी आपकी एनर्जी बोलती है कि यस, अब आपकी स्थिति परिस्थितियाँ पहले से कुछ ठीक हुई हैं, ठीक होते हुए आपको दिखेंगी और समझ में भी आएगा, तब आप बिजनेस का रिस्क लीजिएगा। यहाँ जॉब और बिज़नेस में से सबसे ज़्यादा आपके लिए, मैंने बोला ना कि 60% लोग बिज़नेस करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास वो स्किल है, उनके पास मनी का कलेक्शन है, उनके पास समय है, उनके पास लोग हैं, उनके पास ऐसी स्किल है, वो कर पा रहे हैं और उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसी चीज़ है, ये देखिए, आपको न केवल अपने लिए लाइफ की एक नई शुरुआत, ज़िंदगी की नई शुरुआत, चीज़ों को संभालना बिना किसी, आप उन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं जो एक लंबे समय से वर्क करना आप सोच रहे थे, बहुत लंबे समय से, अब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पाना चाहते हैं। यस, कन्फर्म, कम समय में ज़्यादा पाना चाहते हैं, या अपने आप को एक तरीके से कहीं पर स्थापित करना, अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को
बैलेंस करके चलना कि हम ख़त्म नहीं हुए, हम बने हुए हैं। वो आपको पहले चाहे छोटी सी ही जॉब क्यों ना हो, उधर से कई रास्ते खुलेंगे, आपको कई रास्ते मिलेंगे और वहाँ से आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिएगा, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी जब जब आपको लगेगा कि यहाँ ऐसे करना है, ये जॉब नहीं, ये मेरे लिए ठीक है, तो आप उसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आप बिजनेस वालों के लिए कि मैंने बोला है कि रिस्क लेना आप जानते हैं और रिस्क आप लेंगे भी ऑलरेडी, जिन्होंने किया है। अगर आप रिस्क लेते हो तो यहाँ पर एनर्जी भी आपकी इस तरह की है कि नई नई चीज़ों, नए नए काम को जैसे आप करोगे तो आपको और नई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए एक डीप नॉलेज होना, इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डीप नॉलेज, ये जो चीज़ें हैं वो आपको इंडिकेट करती है कि खतरे से नहीं खेलना है, क्योंकि खतरे से आप खेलोगे तो खतरा आप पर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस वालों के लिए कि खतरे से खेलोगे तो खतरा आपके ऊपर आकर बैठ जाएगा। आप जानते हो कि आपको फुल नॉलेज के साथ सामने आना होगा, पूरे अपने आप को सेटिस्फाइड करते हुए कि यस मैं हर तरीके से इसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको बोल रही हैं कि थोड़ा सा आपको अपने आप में संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपको मनी, पैसा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, हेल्प और सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड होगा, पर आप कहीं जल्दबाजी में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आप। ठीक है, पैशनेट दिख रहे हैं, इन चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहकर, रियलिटी में रहकर और चीज़ों को समझते हुए, आप अच्छी तरह समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस तरह का कर रहे हो, किस तरह से आपको कहाँ हानि होगा, कहाँ लाभ होगा। 2-3 चीज़ हैं, तो उसमें से पहले आपने ये देखना है कि कम पैसे में कौन सा आगे स्टेप लिया जा सकता है, कौन सी चीज़ है जो आपको कम पैसे में, कम समय में, कम एनर्जी के साथ, कम टाइम के साथ आपको बेनिफिट दे सकती है। मायने नहीं रखता है कि आप एक साथ जंप करें, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बहुत बड़े आप पोस्ट में जाए, पोस्ट भी हायर पोस्ट जॉब करें या बिजनेस, ये दोनों तरह के लोगों के लिए गाइडेंस है। जब एक पोस्ट मिलती फिर प्रमोशन होता, फिर दूसरा मिलता फिर प्रमोशन होता, तो इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। आपका प्रमोशन होगा, ये कन्फर्म में लिख कर रख लीजिए। एक नहीं कई रास्ते खुलेंगे, ये आपकी खुद की स्किल होगी, आपका डिसीजन होगा, उस समय की एनर्जी होगी, किस तरीके से आपको मुड़ना है। रही बात हाल फिलहाल अभी की, तो आप में से बहुत लोगों को सक्सेस मिल चुकी है, ये आप सक्सेस लेकर के बैठे हैं अपने नए जॉब और नए बिजनेस के साथ। नई जॉब, नई बिजनेस, जॉब में है तो अच्छी पोस्ट में है, अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस में है तो खुद के ओनर है, खुद का अपना डिसीज़न, खुद के अपने मालिक, खुद के अपने नौकर, इस तरीके की चीज़, किसी भी तरह का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। ये कन्फर्म ही आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है, और आप लोग इस तरह के बैठे हुए लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गाइडेंस के उसमें यही मैं बोल रही कि कुछ लोगों से आने वाले टाइम पर आपको मिलना हो सकता है, कम्युनिकेट करना हो सकता है, या फिर चीज़ों को अपनी बताना होगा, समझाना होगा, तब सामने से कोई एक स्टेप लेकर आपकी हेल्प और सपोर्ट करेगा। ठीक है गाइस, यहाँ इतना क्लियर करने के बाद अगर मैं और चीज़ों को बताना चाहूँ तो आप जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले जो हैं, वो आपकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में, या तो आप वहाँ जॉब करोगे या तो आप वहाँ रहते हो, वहाँ से साउथ डायरेक्शन आप देख लीजिए, जॉब प्लेस आपका साउथ डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, अभी आप हो सकता है कि ऐसी जगह आप जॉब कर रहे हो, साउथ डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर मुझे आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप जा रहे हो या जाकर कर रहे हो, अपने घर से दूर रह करके जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ इस तरह से है, कुछ लोगों का है, तो वो उनकी दिशा नॉर्थ डायरेक्शन होगी। आप कन्फर्म है कि आप ऐसी जगह काम करते हो, नॉर्थ डायरेक्शन की साइड होगा। ठीक है, और ये चीज़ें और मैं क्लियर बता दूं कि आप में से 1% ही लोग हैं, 1 या 2% ही लोग हैं जो बिल्कुल भी खाली बैठे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा, कोई डिसीज़न नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ सहारा नहीं है, कोई
ऐसी स्किल नहीं है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, इस तरीके के मनी का इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं आपसे जुड़ी हुई कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये साल का अंत होते होते, ये साल का लास्ट होते होते, ठीक है, ये 12 मंथ के लिए बोल रही हूँ कि जब से आप ये सुनोगे तब से 12 मंथ, ठीक है, आपकी लाइफ में एक नए बिजनेस में, नए जॉब में आप एंट्री करोगे। ज़्यादातर बिजनेस करोगे, क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपकी स्किल, जो आपका नॉलेज है, जो आपका विजडम है, वो आपको एक दूसरा डायरेक्शन दे देगा। हो सकता है कि अभी आप कुछ ऐसे फालतू के काम में पड़े हो जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिल भी नहीं रहा, करा भी है कोशिश, ऐसा नहीं है कि आप बहुत क्रिएटिव, आपने यहाँ वहाँ दिमाग लगाया, यहाँ वहाँ भागे, काम किया, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। ये कन्फर्म में लिख कर रख लो कि ये 12 मंथ जब से भी आप देखोगे या जब से आप मेहनत कर रहे हो, तब से 12 मंथ होते होते आपका ये चीज़ें एक नए रूप में आ जाएगी। आप अपनी जगह में बैठे रहोगे, अपने पावर में बैठे रहोगे और आपको अर्निंग होगी, ठीक है। यहाँ और मैं चीज़ों को मैंने डायरेक्शन भी बता दिया है, दोनों तरह के लोगों का बताया कि जॉब करना चाहिए कि बिज़नेस, जो दोनों स्किल वाले लोगों को बताया कि सबसे पहले आपको किधर जाना होगा। इसके अलावा जो खाली जॉब कर रहे हैं उनके लिए बताया, खाली जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी बताया, जितना डिटेल हो सकता था। क्योंकि देखिए आपके टॉपिक जो था वो इस तरह का था कि ये करें कि ये करें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जो जानना चाहती हैं कि इसमें और क्या ग्रो करेंगे, सक्सेस होगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यस, आपको यहाँ पर अभी आप में से जो देख रहे हैं, सक्सेसफुल लोग ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सक्सेस नहीं है, सक्सेसफुल लोग ही देख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं। हाँ, और आगे आपने रास्ते खोलने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे आने वाले टाइम पर। जैसे एक रास्ता खुलता है, दूसरा रास्ता खुलता है, फिर तीसरा रास्ता खुलता है। ये चीज़ें आपके साथ अपने आप होगी। आपकी लाइफ की ज़िंदगी में जो पहले प्रॉब्लम थी उससे आप बाहर निकले हैं, ये कन्फर्म है। ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम नहीं निकले हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियों के साथ आप बाहर निकले हैं और उन चीज़ों को लेकर आज अपनी ज़िंदगी में बनाने के लिए एक अहम हिस्सा, या बोले अपना ज़िंदगी का टाइम या दिमाग या विजडम, जो भी आपने लर्न किया, जो भी आपने सीखा है, उन चीज़ों के साथ आप चल रहे हैं। बस वही चीज़ है, यहाँ पर वो लोग धोखा खाएंगे जिनको पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं, या फिर जिन लोगों के पास अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, वो लोग बिल्कुल भी सक्सेस नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉन्फिडेंस ख़त्म होती जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको बताती हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा पृष्ठभूमि को तैयार करना, इन चीज़ों को कि फुल नॉलेज ना होना या ज्ञान ना होना, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर बोलना चाहिए कि होनी चाहिए पर वो नहीं है, ठीक है। एक कमी, एक चीज़ का, एक सोच का, बहुत सी चीज़ों का कमी है, किसी एक चीज़ का कमी नहीं है। तो आपको टाइम लगेगा गाइस, उन चीज़ों को आपको अपने अंदर एक्यूमुलेट करना है, चीज़ों को संभालना है, समझना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही होगा। विदाउट एक्सपीरियंस आप किसी भी क्षेत्र में इस तरह की अचीवमेंट और सक्सेस को नहीं पा सकते, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है कि आप में से बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने गए होंगे या जॉब या बिज़नेस के लिए गए होंगे, तो ये दिख रहा है, जॉब के लिए भी दिख रहा है और बिज़नेस वालों ने भी अपने जगह से हट कर दूर किया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। रिस्क नहीं लेना है, रिस्क में अपने आप को सपोर्ट करते हुए चलना है कि आज मैंने ये रिस्क लिया है, कल को ये रिस्क में हमको किसी तरह का गफलत होती है तो क्या आप बच पाओगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है गाइज़। यहाँ पर आपके रिलेशन से, आपसे जुड़े हुए लोग, इसमें हेल्प करते हुए आपके आसपास के लोग, सोसाइटी से लोग जुड़े हुए जो रहेंगे, आपको ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे। आपको क्या ज़रूरत है, जैसे मैंने कुछ लोगों को बताया है कि आप में से कुछ कामों में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ों को मैंने बोला ना कि नए तरीके से देखना, सुनना और समझना।
बहुत लोग इस चीज़ को टेंशन में ले रहे हैं, तो आपको रिलैक्स करते हुए आगे अपने काम को बढ़ाना है। तभी आपकी लाइफ में इस तरह की ये खुशियाँ, ये चीज़ें और एक पावर, एक अथॉरिटी, एक फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड, जो कहते हैं ना फाउंडेशन, सॉलिड हो पाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो ये थी रीडिंग।